हेलो गाइस। मुझे आपके आंसर्स में देखा आप लोगों को डाउट आ रहा है वो डेट कैलकुलेशन में। उसके लिए ही अभी एक बता रहा हूँ ट्रिक। ध्यान रखना, ट्रिक नहीं, सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका, ध्यान रखो। होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ऑन 1 मार्च 2014 भीम सोल्ड गुड्स। सो फर्स्ट एंट्री मेरी क्या आई? सोल्ड गुड्स। सो उसके लिए डेट क्या थी? उसके लिए डेट थी 1 मार्च। 1 मार्च को उसने गुड्स सोल्ड किए थे 2014, राइट। उसके बाद देखो क्या पढ़ो आगे। एंड राजू एक्सेप्ट द बिल फॉर द 10,000 एट 3 months ड्रॉन बाय भीम। यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की है। और हम लोग जब शॉप में जाते हैं तो पहले गुड्स खरीदते हैं, 2-3 दिन के बाद जाके बिल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऑन द स्पॉट होता है। कभी कभी बिल एक्सेप्ट लेट होता है तो वहाँ पे डेट डी रहती है। बट अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उस टाइम पे जिस दिन गुड्स सोल्ड हुए उसी दिन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ है। इसका मतलब 1 मार्च 2014 को बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ। उसके बाद भीम डिस्काउंटेड बिल विद द बैंक 10% पर एनम, और यहाँ तक फुल स्टॉप था। सो यहाँ पर भी डेट मेंशन नहीं की, मतलब सेम डेट उसी दिन को क्या किया? बिल डिस्काउंट किया। ये हम लोगों को अज्यूम करना है, ये हम लोगों को समझ के लेना है। उसके बाद देखो ड्यू डेट बोला है। सो मैंने आप लोगों को ड्यू डेट कैलकुलेट करना सिखाया था। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो बिल एक्सेप्ट कब हुआ था? 1 मार्च। सो ऊपर लिखो 01 स्लैश मार्च, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 03 बराबर। अब डेट में 3 ग्रेस डेज ऐड कर लो। और कितने मंथ्स के लिए बिल बना था वो मंथ्स के कॉलम में ऐड कर लो। 3 मंथ्स के लिए बिल बना था, ड्रॉन हुआ था। वो ऐड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आया? सो 3 + 3 6 और 1 + 3 4। 4 जून। 6 मतलब जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून बराबर। सो 4 जून बिल क्या होने वाला था? हॉनर होने वाला था, बट डिसऑनर हुआ है। सो ड्यू डेट कौन सी आई? 4 जून। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग सेम डेट को चार्ज करेंगे। अभी ये सब पार्ट पेमेंट भी सेम डेट को हुआ। न्यू बिल भी हम लोग उसी दिन को बनाते हैं। ये जो 4-5 एंट्रीज रहती है हम लोगों की, वो उसी दिन को होती है। सबसे पहले 5 एंट्रीज बताई थी मैंने आप लोगों को। अगर बिल डिसऑनर होता है तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज, नोटिंग चार्जेस चार्ज, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं था इस सब में, बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 में इसके लिए 4 एंट्रीज आई, एक कट हो गई, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट बिल हॉनर्ड, उसके लिए भी वापस से ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बिल एक्सेप्ट कब हुआ था? 4 जून को। सेकेंड बिल एक्सेप्ट हुआ था 4 जून। डेज के कॉलम में 3 गेस डेज ऐड हुए। अब सेकेंड जो बिल बना था वो कितने मंथ्स के लिए बना था? तो देखा तो 3 मंथ्स के लिए, बराबर। 4 3 7 3 6 9 7 सितंबर, बराबर ना। 9th मंथ मतलब सितंबर। सो 7 सितंबर 2014 को बिल क्या हुआ? हॉनर्ड हुआ है। समझ में आया? ओके, तो आज कुछ नया सीखने वाले हैं हम लोग। मल्टीपल ड्रॉवीज। मल्टीपल ड्रॉवी मतलब क्या? बहुत सारे ड्रॉवीज। अब तक जो हम लोगों ने सम देखे थे उसमें एक ही ड्रॉवर था, एक ही ड्रॉवी था, पे ही एक था।
इसमें हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ड्रॉ भी अलग अलग होगा। देखो कोई प्रॉब्लम नंबर 30 आपका फर्स्ट शीट दिया था, उसमें ही प्रॉब्लम नंबर 30 दिया है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू द इन द बुक्स ऑफ केदारनाथ, सॉरी इन द बुक्स ऑफ केदारनाथ, स्पेस गलती से आगे पीछे हो गई। नंबर 1, बद्रीनाथ इन्फॉर्म केदारनाथ दैट आलोकनाथ एक्सेप्टेंस, बहुत ट्रिकी है, बहुत घुमाने वाला है सम, इसके लिए ध्यान रखो। बद्रीनाथ इन्फॉर्म केदारनाथ दैट आलोकनाथ एक्सेप्टेंस of rupees 16,000 and draws to Badrinath has been dishonored and noting charges amounted rupees 500। अब मैं वो आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम लोग कौन है, हम लोग ड्रॉवर है केदारनाथ, बराबर। सो बद्रीनाथ ने क्या किया, इन्फॉर्म किया। सो यहाँ पर लिख देता हूँ, बद्रीनाथ ने इन्फॉर्म किया किसको, केदारनाथ को, मतलब मुझे, मैं ड्रॉवर हूं ना। क्या इन्फॉर्म किया, दैट आलोकनाथ एक्सेप्टेंस, मतलब आलोकनाथ ने एक्सेप्ट किया था। इसका मतलब बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉवी। मतलब आप लोगों को इसमें ड्रॉ भी पता चला। एक्सेप्टेंस रुपीज 16,000 एंड्रॉस टू बद्रीनाथ, यहाँ पर एंड्रॉस किसको किया था, बद्रीनाथ को, मतलब ये कौन है, पी, थर्ड पर्सन, बराबर, पे थर्ड पर्सन। बद्रीनाथ हैज बीन डिसऑनर, आलोकनाथ ने क्या किया, वो पेड नहीं किया है। एंड नोटिंग चार्जेस रुपीज़ 500, ओके 500 प्लस नोटिंग चार्जेस हुआ, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअल में, बिल डिसऑनर हुआ है, बराबर। सो बिल डिसऑनर की एंट्री करनी है मुझे यहाँ पर। सो वो देखो, बिल डिसऑनर की नॉर्मल एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल मेरे पास नहीं है तो बिल जहाँ पे भी रहेगा उसका नाम, बराबर ना। तो देखो फर्स्ट एंट्री, ड्रॉवी कौन था, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब आलोकनाथ। सो आलोकनाथ अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल आने वाला था, बट बिल मेरे पास था क्या, नहीं, मैंने बिल एंड्रॉस किया था, थर्ड पर्सन के पास बिल दिया था, और थर्ड पर्सन कौन था, बद्रीनाथ, बराबर। सो टू बद्रीनाथ अकाउंट 16,500, 16,500, नरेशन बीइंग एंड्रॉस बिल डिसऑनर। समझ में आया, ओके। फर्स्ट एंट्री थी, इजी थी, समझ में आ गई। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड में क्या बोला है, सोमनाथ रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 14,400 टू केदारनाथ बाय पेइंग कैश रुपीज 4,400 एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द 2 months फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। सोमनाथ ने क्या किया है, रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस, मतलब सोमनाथ खुद बोल रहा है कि मैं नया बिल चाहिए मुझे। मैंने आपको पहले ही सिखाते समय बताया था कि जब भी बिल नया बनाने का टाइम आए तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड बिल कैंसिल करना है या फिर डिसऑनर करना है, व्हाटएवर, दोनों भी एक ही हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करना है, नोटिंग चार्जेस चार्ज करने हैं, पार्ट पेमेंट करना है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यू बिल ड्रॉन करना है, बराबर। तो उसमें से इस सब में क्या क्या है, सो डिसऑनर तो आएगा, पार्ट पेमेंट दिया है 4,400 का, उसके बाद इंटरेस्ट दिया है, नोटिंग चार्जेस नहीं है, बराबर। सो 4 एंट्रीज आने वाली है इस सब में, बराबर ना। नोटिंग चार्जेस नहीं है तो 4 एंट्रीज आएगी सेकेंड इसमें, बराबर। सो पहले वाला भूल जाओ, सेकेंड पे आओ, सोमनाथ रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले डिसऑनर करते हैं हम लोग बिल,
बिल किसी के पास डिस्काउंट किया, कुछ किया, ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब बिल किसके पास है? ड्रॉवर, मतलब केदारनाथ के पास। ओके, सो सेकेंड फर्स्ट एंट्री, सेकेंड में फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले डिसऑनर करते हैं। ओके, सो सोमनाथ अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर ना। ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवी कौन था? सोमनाथ। 14,400 बीइंग बिल डिसऑनर, डन। सेकेंड, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो पार्ट पेमेंट किया है 4,400 का, एंड वो भी कैश में यहाँ पर मेंशन किया है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आ रहा है ना, पेमेंट किया मतलब पैसा आ रहा है मेरे पास। सो पैसा आया, इसके लिए डेबिटेड, कैश बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, किसने दिया? सोमनाथ, इसके लिए टू सोमनाथ अकाउंट 4,400। सर यहाँ पर बिल रिसीवेबल कैसे आएगा बेटा? बिल दे दिया मैंने ऊपर की एंट्री में, बराबर। और पार्ट पेमेंट के टाइम पे मैं बिल नहीं देता हूँ, क्यों? पार्ट पेमेंट किया है, बाकी बचा हुआ पेमेंट लेना बाकी है ना। प्रूफ क्या है मेरे पास रहेगा तो फिर, अगर मैंने बिल दे दिया, बराबर, याद रहेगा। ओके, सो पार्ट पेमेंट हो गया। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, और नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, सो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 4,400 वो पेड कर रहा है, एंड न्यू बिल एंड बैलेंस अमाउंट के ऊपर न्यू बिल बनाने बोला है 2 मंथ्स के लिए 12% पर एनम। सो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आप लोगों को। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नोट नंबर 1, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सो 14,400 का बिल था, उसमें से 4,400 उसने पेड की है, मतलब बचा कितना? 10,000 के ऊपर उन्होंने कितना परसेंट बोला है? 12%। सो 12/100 कितने मंथ्स के लिए न्यू बिल बनाया है? 2 मंथ्स के लिए, तो 2/12, 12 कट, 20 कट, 20 कट, 2 × 100 इज इक्वल टू 200। सो इंटरेस्ट मेरा कितना आया? 200 लिख दिया। और इंटरेस्ट का आप लोगों को पता है इनकम है, सो इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, इसके लिए वो क्रेडिट साइड में। और किसके ऊपर चार्ज किया? ड्रॉवी कौन था? सोमनाथ अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बराबर। उसके बाद फोर्थ एंट्री मेरी न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। सो बिल ड्रॉन किया और ड्रॉवी को दिया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करने के बाद साइन करके मुझे दे दिया। सो साइन करके दिया तभी उसको मॉनेटरी वैल्यू आ गई, बराबर। मॉनेटरी वैल्यू आ गई तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सो मेरे पास बिल आ रहा है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, बराबर, टू सोमनाथ 10,000 बैलेंस बचे थे प्लस इंटरेस्ट, सो 10,200 यहाँ पर बोला था बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, बराबर। सेकेंड एंट्री भी समझ में आ गई, सेकेंड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो क्या बोला है, थर्ड में बोला है विश्वनाथ रिटायर हिज एक्सेप्टेंट 10,500 टू केदारनाथ बाय पेइंग कैश 10,250। विश्वनाथ रिटायर हिज एक्सेप्टेंस, विश्वनाथ रिटायर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? बिल पेड कर रहा है। पेड कर रहा है, कितने अमाउंट का बिल था? 10,500 का बिल था। कितना अमाउंट पेड कर रहा है? बाय पेइंग कैश रुपीज़ 10,250। ओके, सो पैसा आ रहा है 10,250 का हो ना, पण पैसे येतात आहे। सो पैसा आ रहा है, इसके लिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बराबर। सो कैश अकाउंट, और यहाँ पर मेंशन किया है कैश, पेइंग कैश, इसके लिए कैश अकाउंट डेबिटेड 10,250 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल जाएगा ना, पैसे पेड किए तो बिल रख के क्या करूँ? टू बिल्स रिसीवेबल 10,500, डिफरेंस है 250 का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट या फिर रिबेट, बट मोस्ट ऑफ दी ड्रॉवर के बुक में हम लोग रिबेट ही लिखते हैं। सो रिबेट अकाउंट डेबिटेड 250। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 के ऊपर हम लोग ट्रांसफर होते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या दिया है? सो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में रिकवर्ड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट
ड्यू फ्रॉम हिज अ प्राइवेट इस्टेट ऑफ रामनाथ। इसका मतलब क्या हुआ? तो रामनाथ, ड्रॉवर तो मैं ही हूँ, केदारनाथ। इसका मतलब ये थर्ड एक पर्सन आया, और वो कौन रहेगा? रामनाथ ड्रॉवी, क्योंकि और किसी का नाम तो नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। सो रामनाथ कौन हो गया? ड्रॉवी। सो ड्रॉवी ने क्या किया? ड्रॉवी ने 50% अमाउंट पेड कर दी, रिकवर्ड हुई है ना 50%, मतलब पेड हुई, पैसे आए मेरे पास। वो डिक्लेयर एज अ इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या बोलता है था मैंने आप लोगों को? कंगाल, नील हो गया है वो, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है किसी को भी पेमेंट करने के लिए। सो हम लोग ने देखा है हिंदी मूवीज़ में, ओल्ड मूवीज़ में नीलामी होती हुई, घर की नीलामी होती है, सब प्राइवेट इस्टेट की नीलामी होती है, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो पैसों से वो लोग जिसको भी पेमेंट करना रहेगा वो पेमेंट कर लेते हैं। सो उसी बेसिस पे यहाँ पर 50% अमाउंट रिकवर्ड हुआ। सो वो डिक्लेयर इंसॉल्वेंट अगेंस्ट हिज बिल ऑफ ₹12,500। सो रामनाथ को कितना पेमेंट करना था? 12,500, बट उसने क्या किया? 50% पेड किया। ओके, सो जब भी बिल इंसॉल्वेंट, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाए तो मुझे सबसे पहले बिल डिसऑनर करना है। फर्स्ट एंट्री मेरी आएगी बिल डिसऑनर की, जो मैंने यहाँ पर की। फोर्थ ट्रांजैक्शन ए, नंबर 1। फोर्थ ट्रांजैक्शन में फर्स्ट, रामनाथ अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर ना? क्योंकि बिल डिसऑनर होता है तो मेरा दिमाग खराब होता है। मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं क्या करता हूँ? ड्रॉवी के पास चला जाता हूँ और बिल उसके मुंह पे फेंक के मारता हूँ। याद रहेगा ना ये लाइन? सो याद रखना, मुंह पे फेंक के मार रहा हूँ, तो मुंह पे फेंक के मार रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास से बिल गया तो क्रेडिट साइड। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। किसको दिया? किसके मुंह पे फेंक के मारा? ड्रॉवी के। ड्रॉवी कौन था? रामनाथ। सो रामनाथ अकाउंट डेबिटेड, 12,500 बीइंग बिल डिसऑनर, बराबर। पूरा पैसा उसने नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, उसने थोड़ा सा पेमेंट किया। थोड़ा सा मतलब 50% पेमेंट किया। यहाँ पर बोला है रिकवर्ड 50% अमाउंट, 50% अमाउंट रिकवर्ड हुई है। सो पैसा आ रहा है, आया मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बराबर। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल नहीं गया मेरे पास, बिल पहले ही दे दिया मैंने। सो किसने बिल पैसे पेड किए? रामनाथ ने। सो टू रामनाथ अकाउंट, बट रामनाथ को कितना पेड करना था? 12,500। उसने हाफ पेमेंट किया, 6,250। सो बचा हुआ 6,250 क्या हुआ मेरा? बैड डेब्ट्स। क्या हुआ? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब पता है ना आप लोगों को, 11th में समझाया था। ये रामनाथ कौन था? ड्रॉवी था। ड्रॉवी मतलब वो मुझे पेमेंट करने वाला था। तू मेरे पैसे दे, तू मेरा डेटर। तू मेरे पैसे दे, तू मेरा डेटर। मतलब रामनाथ कौन था? डेटर था। उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब वो कौन हो गया? बैड हो गया। सो बैड डेटर मतलब बैड डेब्ट। समझ में आया? बीइंग ड्रॉवी इंसॉल्वेंट, बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पर टोटल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल ड्रॉवी सम है। समझ में आया? मल्टीपल ड्रॉवी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा समझने के लिए, बट बहुत इजी है अगर हम लोगों ने ध्यान दिया तो।